क्या आपको ये बात पता है कि किसी भी बच्चे का कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता ही नहीं है। फेवरेट तो उस बच्चे का टीचर होता है, फिर वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही सब्जेक्ट बच्चों का फेवरेट बन जाता है। बहुत गहरी बात है लेकिन यही सत्य है। तो यदि आप एक टीचर है तो आप अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ाइए कि वो सब्जेक्ट बच्चों का फेवरेट बन जाए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी भी टॉपिक को अगर शुरू करते हैं तो उसे इंटरेस्टिंग वे में शुरू कीजिए और बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि आप मान लीजिए कि साइंस के टीचर हैं और अब बच्चों को एनर्जी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो फिर आप जैसी क्लास मेंटर करते हैं, फिर किसी भी एक स्टूडेंट को उठाइए, जैसे कि मान लीजिए, ए अरुण, कल तुम्हें मैंने गेम पीरियड में देखा था कि तुम काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, काफ़ी एनर्जेटिक होकर खेल रहे थे, और फिर जब तुम खेल के वापस क्लास में आए तो तुम ऐसे करके जोर जोर से सांस ले रहे थे और हाँफ रहे थे। तो क्या तुम्हें पता है कि हमारे बॉडी में एनर्जी बनता कैसे है? यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं तो फिर कैसे हमारे बॉडी में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और फिर तुम कैसे खेल रहे हो और तुम ऐसे हाँफ क्यों रहे थे? आखिरकार हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि हम हाँफने लगते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना एनर्जी हमें चाहिए होता है दौड़ने के लिए। तो ये आ कहाँ से रहा है? आओ हम इसी को आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इसी तरह आप इंटरेस्टिंग वे में शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यदि आपको फेवरेट टीचर बनना है तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट का अपमान पूरे क्लास में सबके सामने ना करें, क्योंकि हर किसी को अपना सेल्फ इमेज प्यारा होता है, अपना ईगो प्यारा होता है। और जब भी कोई किसी के ईगो को हर्ट करता है तो फिर उसके नज़र में उस व्यक्ति के खिलाफ गलत इमेज बनने लगती है जिस व्यक्ति ने उसके ईगो को हर्ट किया था। जैसे कि जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक के बारे में बोलता है, भले ही गलत बोल रहा है, तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि ए तुम बैठो बैठो बैठो, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें तो कोई भी सीधी बात समझ में आती ही नहीं है, तुम्हें मैं जितना भी समझाऊं मुझे पता है कि तुम कभी भी नहीं समझोगे, तुम एक नंबर के मतलब बेलूरे और बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम गधे हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि वो भले ही गलत बोल रहा है, आप उससे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। और जब वो अपनी बात कंप्लीट कर लेता है तो आप उसे शांति से ये बोल सकते हैं कि देखो तुमने जो कहा है बहुत अच्छा ट्राई किया है, तुम्हारे इस ट्राई के लिए मैं तुमको वेल डन बोलता हूँ, बहुत खूब। लेकिन यदि तुम इस चीज़ को ऐसे कहोगे और इस तरीके से कहोगे तो उस बात की गारंटी है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट लगोगे और दूसरों को भी लगेगा कि तुम्हें कुछ बात है, तुम अच्छे से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हो। तो फिर आओ मैं तुम्हें और पूरे क्लास को बताता हूँ कि इस चीज़ को कैसे बोलना है और कैसे एक्सप्लेन करना है, एकदम सिंपल भाषा में। तो आपको इस तरीके से उन बच्चों की सिचुएशन को हैंडल करना है जो पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं और किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और आपको बच्चों में कॉन्फिडेंस को जगाना है, उन्हें डिमोटिवेट करके डिमोरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो वीक स्टूडेंट है वो और भी वीक होते जाएंगे और उनके अंदर जो पढ़ने की आस है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो आप एक टीचर हैं और आप ही ये कर सकते हैं कि आप कैसे एक कमजोर स्टूडेंट को भी तेज बनाते हैं। इसलिए अगर कोई वीक स्टूडेंट है और उसके टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से कह सकते हैं कि अरे महेश, पता है पिछले टेस्ट में मुझे ऐसा लगा कि तुमने काफ़ी इंप्रूव किया है, पहले से काफ़ी सुधर रहे हो तुम, और मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम अब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी स्किल में मैं इंप्रूवमेंट देख पा रहा हूँ, और मुझे पक्का पता है कि आने वाले अगले टेस्ट में तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तुम पूरे क्लास को भी दिखा दोगे कि तुम्हारे अंदर भी कुछ कर दिखाने की भरपूर क्षमता है। तो इस बार जी जान से मेहनत करना और अच्छे नंबर ला कर ही दिखाना। तो आपको ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, और साथ ही में फेवरेट टीचर बनने के लिए आपको अपने स्टूडेंट्स में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। यानी कि केवल आप पढ़ाए नहीं बल्कि ये भी पूछे, अच्छा बताओ आजकल तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, सब ठीक तो है? तुम्हारे चेहरे पर आजकल काफ़ी ग्लो दिख रहा है, क्या बात है, क्या यूज़ कर रहे हो या क्या खाते हो, और बताओ सब ठीक है? तो आपको ऐसे स्टूडेंट से इस तरीके से बात करनी है। ऐसी बातें आप अपने लेसन्स को पढ़ाने के बाद या क्लास के बाद या किसी भी वैकेंट पीरियड जो होते हैं कभी कभी स्कूल में आप कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट ये समझेंगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड है। और जब स्टूडेंट समझते हैं कि ये टीचर मुझ में इंटरेस्टेड है तो वो टीचर ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का फेवरेट टीचर बन जाएगा या फिर बन जाएगी। तो इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिए, ये काम जरूर करेगा। और अंत में आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बच्चे का कोई सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होता है, फेवरेट होता है उस बच्चे का टीचर। फिर वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही सब्जेक्ट बच्चों का फेवरेट बन जाता है।